Hello dear students, welcome to VPSU online classes. How are you all? Hope you all are well. I am your physics teacher Kuldeep sir. Today I will teach you about frame of reference. बेटा आज मैं आपको इस वीडियो में फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बताऊंगा। आइए पहले इसको मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ, उसके बाद इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। जैसे कि किसी वस्तु की स्थित विस्थापन तथा वेग भिन्न भिन्न प्रेक्षण बिंदुओं के सापेक्ष भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न बिंदुओं के लिए आपके भिन्न भिन्न होंगे, आपको पता है, ठीक है। यदि हम कहें कि हमारा स्कूल घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है, आपका जो स्कूल है घर से कितने किलोमीटर की दूरी पर है? 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो स्कूल की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाएगी, क्योंकि यदि घर को केंद्र मानकर 2 किलोमीटर की त्रिज्या का एक वृत्त खींचे, तब वृत्त की परिधि पर स्थित प्रत्येक बिंदु, ठीक है, जैसे हमने मान लिया कि ए बी सी डी आदि, ठीक है, घर से केंद्र की 2 किलोमीटर दूरी पर होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपसे जैसे फिर से ध्यान देना है, यदि हम कहें कि हमारा स्कूल, आपको ये मानना है कि आपका ये घर है, ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका घर है, यानी ये आपका ये सेंटर है। यहाँ से आप कहें कि 2 किलोमीटर की परिधि पे है, तो कोई अभी यहाँ पे एक एग्जैक्ट आपको पोजीशन तो बता ही नहीं कि उत्तर में कि दक्षिण में किस साइड में। तो यहाँ से आप 2 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ। तो इसके आपके निर्देश ज्यामिति तो आपका फिक्स नहीं है, ठीक है। तो इस स्थिति में किसी बिंदु की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए हमें एक संदर्भ बिंदु यानी रेफरेंस पॉइंट, जैसे आपका घर क्या है, रेफरेंस पॉइंट तथा अक्षों के एक सेट की आवश्यकता होती है। क्योंकि कुछ क्लियर नहीं, यहाँ पे आपका बिंदु ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ सी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे और भी आगे हो सकते हैं, ठीक है। तो सामान्यतः समकोणिक या कार्तीय निर्देशांक निकाय का प्रयोग में लाते हैं, ठीक। अब इसके बाद अगर इसको डिफाइन करें, ठीक है, तो क्या कहेंगे? एक संदर्भ बिंदु अक्षों के एक समुच्चय तथा उससे संबद्ध एक घड़ी का निकाय। ये देखो एक घड़ी का शेप बनता है, घड़ी भी तो ऐसे होती है, आपका राउंड में घूमती रहती है, यही आपका निर्देश तंत्र कहलाता है। एक संदर्भ बिंदु अक्षों के एक समुच्चय तथा उससे संबद्ध एक घड़ी का निकाय निर्देश तंत्र कहलाता है। जो निर्देश तंत्र होता है आपका 2 प्रकार का होता है। पहला होता है जड़त्वीय निर्देशांक, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। होता क्या है? वे निर्देश तंत्र जिनमें न्यूटन के गति विषयक नियमों का पालन होता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। यानी वे नियम या वे निर्देश तंत्र जिनमें न्यूटन के गति विषयक नियमों का पालन होता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। ये निर्देश तंत्र या तो स्थिर रहते हैं या एक समान वेग से क्या होते हैं? गतिशील रहते हैं। इसका एग्जाम्पल आइए देखते हैं। व्यवहार में पृथ्वी से संबंधित कोई भी निर्देश तंत्र एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। यानी पृथ्वी से संबंधित कोई भी निर्देश तंत्र है आपका, वो क्या है? जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है, ठीक है। यानी वे निर्देश तंत्र जिनमें न्यूटन के गति विषयक नियम वैध होते हैं अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। या आप ऐसे कह सकते हैं कि वे निर्देश तंत्र जिनमें न्यूटन के गति विषयक नियम लागू नहीं होते हैं वो आपके अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम कहना चाहें तो कह सकते हैं वे निर्देश तंत्र जो त्वरित गति करते हैं तथा त्वरित गति से गतिमान वस्तुओं की गति को स्पष्ट करने में सक्षम होते हैं अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। इस निर्देश तंत्र में त्वरित वस्तु पर एक छद्म बल कार्य करता है, स्यूडो फोर्स कार्य करता है। अभी आपको छद्म बल के बारे में जानकारी नहीं होगा। छद्म बल को हम लोग ऐसे जानकारी के लिए झूठा बल कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी बॉडी पे आपको लगता है कि कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है, पर रियल में फोर्स अप्लाई नहीं होता। इसी फोर्स को हम लोग छद्म बल बोलते हैं, यानी झूठा बल कहते हैं ना। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इसमें गति अवस्था, विराम अवस्था। विराम अवस्था क्या होता है? जैसे कोई भी वस्तु है, अगर उसकी पोजीशन समय के साथ क्या हो, बदलती रहे, तो आपका विराम अवस्था होगा, ठीक है। विराम अवस्था फिर से ध्यान देना, सॉरी बेटा, विराम अवस्था क्या होता है? स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर वस्तु की स्थिति समय के साथ ना बदले, यानी समय बढ़ता जाए और वस्तु की जो ऑब्जेक्ट हो उसकी पोजीशन ना चेंज हो, तो आपका विराम अवस्था कहलाता है। गति अवस्था क्या होता है? गति अवस्था को हम लोग इंग्लिश में स्टेट ऑफ मोशन कहते हैं। इसमें होता क्या है? इसमें समय के साथ वस्तु की स्थिति भी आपकी बदलती रहती है, ठीक है। समय के साथ वस्तु की स्थिति भी क्या होती है? बदलती रहती है। जैसे कि विराम अवस्था, जैसे कक्षा में दीवार पर लगा ब्लैक बोर्ड, फर्श पर रखी पेन,
आप फर्श पे किसी भी सामान को रख देंगे तो आप जब तक उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे क्या उसकी पोजीशन चेंज होगी? नहीं होगी। ठीक, इसी तरह गति अवस्था है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन कितने प्रकार के होते हैं? मोस्टली हम लोग 3 प्रकार के पढ़ते हैं। पहला होता है आपका ट्रांसलेटरी मोशन, स्थानांतरित गति। होता क्या है? जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि उसके सभी कण एक साथ, ठीक है, समांतर एवं सरल रेखीय पथों पर निश्चित समय में समान दूरी तय करते हैं तो वस्तु की यह गति स्थानांतरित गति कहलाती है। फिर से बेटा ध्यान देना है, जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि उसके सभी कण एक साथ समांतर एवं सरल रेखीय पथों पर किसी निश्चित समय में समान दूरी तय करते हैं तो वस्तु की यह गति स्थानांतरित गति कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल, पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु की गति, सीधी पटरी पर चलती हुई ट्रेन की गति, ठीक है। और उसी में अगर और दूसरी लैंग्वेज में समझना चाहें, जैसे आप देखते हैं रेखीय गति भी पढ़ते हैं, तो जब कोई कण क्या होता है? सरल रेखीय पथ पर गति करता है। अगर सरल रेखा पे करा है तो वो आपकी रेखीय गति होगी, यानी रेक्टिलिनियर मोशन होगा, रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं घूर्णन गति। घूर्णन गति क्या होता है आपका? आइए जानते हैं। रोटेशनल मोशन या रोटेटरी मोशन इसको कहते हैं घूर्णन गति। किसी अक्ष के परितः गति को हम लोग घूर्णन गति कहते हैं। किसी अक्ष के परितः गति को हम लोग घूर्णन गति कहते हैं। जब कोई कण वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उस गति को हम लोग वृत्तीय गति कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। ठीक है, यानी जब कोई पिंड इस प्रकार गति करता है कि उसके सभी कण वृत्तीय पथों पर गति करे तथा सभी कणों के वृत्तीय पथों के केंद्र एक निश्चित रेखा पर हो तो वस्तु की यह गति घूर्णन गति कहलाती है, यानी रोटेटरी मोशन कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल इसका समझ सकते हो, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करना वृत्तीय गति तथा अपनी अक्ष के परितः घूर्णन करना घूर्णन गति का एक अच्छा एग्जाम्पल होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन होता क्या है? इसको हम लोग हिंदी में दोलनी अथवा काल्पनिक गति भी कहते हैं। जब कोई पिंड अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर दोनों ओर इधर उधर अथवा ऊपर नीचे कह सकते हैं आवर्ती गति करता है तो यह गति आपकी दोलनी गति कहलाती है। यानी जब कोई पिंड अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर इधर उधर या ऊपर नीचे आवर्ती गति करता है तब उसकी यह गति दोलनी गति कहलाती है। एग्जाम्पल, सरल लोलक की गति, स्प्रिंग से लटके हुए पिंड की गति। आप स्प्रिंग से किसी पिंड को लटका दो तो देखते होंगे इधर उधर, यानी वो उसकी जो गति होती है वो आपकी दोलनी गति कहलाती है। तो इतनी चीज़ें बेटा आपको आज इस वीडियो में समझ में आई होंगी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन एंड 3 डायमेंशन मोशन। ठीक है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ पोजीशन कौन कौन से उस पर डिपेंड करता है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, आज पढ़ लेना है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। थैंक यू, स्टे होम, बी सेफ, कीप लर्निंग।